जो ये प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह, ये जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का हुआ है। तो हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह जद्दोजहद करते रहेंगे जैसे पहले जद्दोजहद करते रहे हैं। और माशाल्लाह मैं आज का ये अज़ीम इक़बाल देखकर मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इंशाअल्लाह जन्म पहले की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला साबित होगा। इसके साथ ही मैं आप अपने नाम से ये इस्तेमाल करो कि आप पीपल्स पार्टी का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। लोगों ने रखेंगे पार्टी के सब जानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे जी। वहाँ पे दिल्ली था का वहाँ पे उनको पकड़े इलाका मेरी तंजीम और ज़िले की मोहतरमा हबीबा शराफ साहिबा, प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग रुखसाना साहिबा और जितनी ख़वातीन आई हैं सबको सलाम अलैकुम। मेरे दोस्तों साथियों, आज का जो दिन है वो मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का दिन है। ये 95वीं सालगिरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। एक सियासी रहनुमा, एक मुल्क का सरबराह और मैं समझता हूँ कि तारीख में पॉलिटिकल दरवेश, सियासतदानों में अगर दरवेश और इस्लाम का शदाई वो हमारा कायद है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उनकी सियासत पाकिस्तान के अजीम लीडर के अजीम साथियों, जनाब तस्लीम नासिर साहब की तकरीर के बाद मैं थोड़ा सा लेट था, ये अजीब लगता है, लेकिन आज जिस मकसद के लिए आप सब दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं और जनाब तस्लीम नासिर ने पिछले 6 माह के दौरान पार्टी को जिस तरह फॉल किया है, दोस्तों इस बात से कोई गलत नहीं होती कि हजारों बंदे हैं या 50 बंदे हैं या 100 बंदे हैं। असल मकसद ये होता है कि कोई भी ओकेजन, कोई भी फंक्शन, कोई भी ऐसी तकरीब हो जो सारे मुल्क में हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी पार्टी है, चारों सूबों में हमारी जो है वो नामजदगी है, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी होता है कि जेल में भी हमारा हर फंक्शन होना चाहिए। तो मैं जनाब तस्लीम नासिर और उनकी टीम को खसूसी तौर पर सलाम पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मेहनत जो है वो काम लाएगी और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अजीम साथियों, आज हम यहाँ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं जो है वो सालगिरह के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भुट्टो साहब के बारे में कुछ कहना, चिराग जो है सूरज को चिराग दिलाने के मुताबिक भुट्टो साहब ने इस मुल्क के लिए जो कुछ किया वो पाकिस्तानी जो है वो हम तो एडमिट करते हैं, आप दुश्मन एडमिट करते हैं, दोस्त एडमिट करते हैं, लेकिन दुनिया में एक रमज़े कलाक अमेरिका का एक अटॉर्नी जनरल गुजरा है, उनकी किताब है जो मार्केट में आपको मिल जाएगी, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में अगर कोई लीडर पैदा हुआ है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। रमज़े कलाम कहता है कि अगर फौजी जो मर्जी करते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाह बहुत देते, जो मर्जी करते, लेकिन 77 से 82 जनाब, आज उस शख्स की सालगिरह है जो बैन अल-अक़वामी सतह पे माना जाता था। आज देखें वो रेगिस्तानों में रहने वाला, वहाँ पे उसे चोरों की तरह इन गाशकों ने दफन किया
आज आप उसकी कब्र पे जाए, हम तो दरबार कहते हैं, वो हमारा सियासी दरबार है, हमारा नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया का सियासी दरबार है। भट्टो साहब ने जब भी कोई बात की पूरी दुनिया की और बिलखसूस पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह के लिए की, और वो कारनामे कर दिखाए जो दुनिया में कोई लीडर नहीं कर सका। जनाब, आज किसी वक्त भी सालगिरह के अलावा या उनकी बरसी के अलावा भट्टो साहब की सालगिरह के दिन को हम लोग सियासी ईद का दिन समझते हैं और उनकी बरसी के दिन को हम मेले सा जश्न समझते हैं। और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया के अलावा और आज के अलावा सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है वो उनको शायद ये मालूम नहीं था कि रोशनी को हमेशा अंधेरों पर बरतरी हासिल होती है। हमें इस बात पर बड़ा फख्र है। जहर का प्याला पिया हो, पाकिस्तान की कौन सी सियासी पार्टी है जिसके मुर्तज़ा ने अपने सीने पर गोलियां खाई हो। ये इतना आजाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है। शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो एक शख्स नहीं थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो एक नजरिया थे। शख्सियात तो खत्म हो जाती है लेकिन नजरिया कभी खत्म नहीं होता। सन 1976 में पेशावर में हमारे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो ने एक जलसे से खिताब करते हुए ये कहा था कि मुझे बड़ी हैरानी होती है, मुझे बड़ा तजब होता है जब लीडर इस मुल्क के बेकस और बेख्तियार अवाम से कुर्बानी मांगते हैं की आश पर और उनके विजन पर रोशनी डालें कि वो क्या चाहते थे और हमारे लिए क्या बेहतर है अवाम के। अगर मेरे लीडर का बैठ तब है इज़्ज़त मां जनाब चौधरी तस्लीम नासर साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मस्जिद कायदीन ग्रामी मिस रुखसाना साहबा और लेडीज़ विंग की मेरी जो बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम गयूर साथियों, सब के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज से 95 साल कबल गड़ी खुदा बख्श लाड़काना के सियासी उफक पर एक चांद नमूदार हुआ जब उस चांद ने सिंध के रेगिस्तानों से निकलकर बलूचिस्तान के पहाड़ों को, खैबर पख्तूनख्वा के कोसारों को, पंजाब के मैदानों को शऊर की रोशनी से मनव्वर करना शुरू किया। जब उस चांद ने जुल्म, जबर और बेइंसाफी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से जगमगाना शुरू किया तो अंधेरों के सौदागर जो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर अंधेरों का राज खत्म हो, जो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर रोशनी की एक किरण भी फूटे, वो उस जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दी हैं, किसी और पार्टी के पास ये एजाज़ नहीं होगा। पाकिस्तान की कौन सी सियासी पार्टी है जिसने जुल्फ़िकार की तरह फांसी का फंदा चुमा हो? पाकिस्तान की कौन सी सियासी पार्टी है जिसके शहीद मिर्जा वफार साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेलम, मोहतरमा रुखसाना साहिबा सदर वुमेन विंग और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूदीन, पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों साथियों और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबको मेरी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों, आज की ये महफिल शहीद कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह के सिलसिले में है। और मैं ये समझता हूँ कि ये महफिल सिर्फ हमारी नहीं है, ये महफिल सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये महफिल सारे पाकिस्तान की महफिल है। क्यों कि भुट्टो जब सिर्फ मेरा भुट्टो नहीं था, भुट्टो सिर्फ इनका भुट्टो नहीं था, भुट्टो सिर्फ जेलों वालों का भुट्टो नहीं था, भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान का भुट्टो नहीं था, भुट्टो आलम इस्लाम का भुट्टो था। और जो भुट्टो को ना माने, मैं उसे पाकिस्तानी नहीं मानता। और जो पाकिस्तानी है भुट्टो ने पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को, वो किसी भी कैडर से हो, उन सबको शिनाख्त दी। मजदूरों को, किसानों को, हारियों को, ताजरों को, सियासतदानों को, हर बंदे को उसका मकाम दिया और उसके लिए जदोजहद दी। नारा 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 भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौधरी तस्लीम नासर। कौन कहता है मैं तो दरिया हूं समुद्र में उतर जाऊंगा। आज जितनी जमातें हैं पाकिस्तान में, वो जब भी बात करती हैं तो कहती हैं कि 73 के आइन से हम बाहर नहीं जाएंगे। ये किसका काम है? ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि उसने तमाम अदारों को, तमाम आलमी ताकतों को भी ये बताया कि पाकिस्तान में जो आइन है वो मुकम्मल इस्लामी है और पाकिस्तान को इस्लाम का कला पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। मैं अब दावत खिताब दूंगा जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेलम के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अब्दुल तस्लीम नासर साहब, साबिक MPA और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जेलम, जनाब रुखसाना कौसर, अबीबा शराफत इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी, काशिफ इस्लाम साहब, मेरे स्टेज में बैठे हुए तमाम दोस्त और पैडाल में बैठे हुए मेरे तमाम वकला बिरादरी और साहबी बिरादरी, इन सब को शामिल कहता हूँ। मेरे भाइयों, आज 95 शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी तस्लीम नासर साहब का जिन्होंने ये यहाँ तमाम किया और दोस्तों को इकट्ठा किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पे दर पे जो फंक्शन चौधरी साहब कर रहे हैं, आवाम में अब वो बेदारी आ रही है, वो सोच आ रही है, सोच बदल रही है। मेरे दोस्तों, आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिटाने वाले खुद मिट गए। ज़िया-उल हक कहाँ गए? उसकी काबीना कहाँ गई? कितने साजिशी थे वो अनासर जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिटाया, खुद मिट गए। लेकिन आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है। जिंदा के नारे आप क्यों लगाते हैं? इसलिए कि उनका नजरिया, उसकी सोच आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह ये सोच जिंदा रहेगी हमारे मरने के बाद। क्योंकि उन्होंने जिस आवाम के लिए काम किया था, इस गरीब आवाम के लिए, हारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तुलबा के लिए, ख़वातीन के लिए, इनके हकूक़ की जंग लड़ी और ये जंग आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। मेरे दोस्तों, आपका साथ चाहिए, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट जेल वाले से मैं कह रहा हूँ, मेहरबानी करके आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करो। चौधरी तस्लीम नासर जैसा लीडर आपको फिर नहीं मिलेगा, ये बता दूंगा आपको। यही वो आदमी है जिसके साए तले हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को बढ़ाएंगे और इस पीपल्स पार्टी को हम मिनी लाड़काना बनाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले भी जेल में मिनी लाड़काना थी और आज भी है और आज तक रहेगी। मेरे दोस्तों, ये वक्त आने वाला इलेक्शन का है। आप सब दोस्त इकट्ठे हों ताकि हम आगे आने वाले वक्त को सही एंजॉय कर सकें।
कतराए खून पे लिखती है कहानी अपनी, कतराए खून पे लिखती है कहानी अपनी, लफ्ज मुट्ठों पे मिटा दी है जवानी अपनी। अल्लाह हाफ़िज़। के फंदे पर लटक कर इस कौल को पूरा किया और उनकी औलादों ने जो किया वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजाज है। यहाँ पर और भी मुकर्रीन आने हैं। मैं सिर्फ एक बात करके रुखसत चाहूँगा कि आगा शोरश कश्मीरी इस मुल्क के बहुत बड़े मुदब्बर थे, बहुत बड़े दानिशवर थे, बहुत बड़े राइटर थे। दुआ के लिए तशरीफ रखें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल।